नमस्कार साथियों, आप सभी लोग को अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान की क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा। अमीर खुसरो का कहाँ पे जन्म स्थान है? एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता थे? मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में ईस्वी में। चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद नाम से। त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? रहीम हुसैन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो काहे के दुख हो। ये पंक्ति किसकी है? ये हिंदी के महान कवि कबीरदास की ये पंक्ति है। कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता ना करो। हम मनुष्यों का सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर हमें जरूर उसका परिणाम अच्छा ही देगा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही हैं, ईश्वर के दो अलग अलग रूप? कबीरदास जी ने कहा था। वेदों की ओर सरल लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे संत कबीरदास जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिख धर्म, मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहाँ से भी बनता है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो मुझे पता होना चाहिए गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थल है। कहाँ पे है इनका जन्मस्थल? पटना साहिब में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? पावापुरी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? बथलहेम में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीरदास जी की। मगहर में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। मगहर में नहीं, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। सॉरी फ्रेंड, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कुछ वादों से इन्होंने काशी में रहते थे कबीरदास जी, कुछ विवादों से इन्होंने मगहर में चले आए। कुछ लोगों ने कहा कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग को उनको प्राप्ति होती है, जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उनको नरक प्राप्ति होती है। इस विवादों को मिटाने के लिए कबीरदास जी ने स्वयं काशी में चले आए थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नड़िया में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में। यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।